हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक नए पार्ट को करेंगे। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 41, जिसमें कि 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों, जैसे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, बैंक, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, सीआरपीएफ, बीएसएफ, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस एंड ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि BL बराबर 36, FR बराबर 9 है, तब CO बराबर क्या होगा। यही हमसे पूछ रहा है। CO बराबर निकालना है और क्वेश्चन में BL का मान कितना दिया है, 36। तो यदि BL में B का प्लस वैल्यू की बात करें तो B का प्लस वैल्यू होता है 2, L का प्लस वैल्यू होता है 12। यदि 12 में B के प्लस वैल्यू यानी 2 से भाग कर दें तो कितना आएगा, 6, और इसका स्क्वायर कर दें तो कितना आएगा, 36। यहाँ भी दिया है 36, ठीक है। उसके बाद FR में देखिए, F का प्लस वैल्यू होता है 6, R का होता है 18। यदि 18 में F के प्लस वैल्यू यानी 6 से भाग कर दें तो कितना आएगा, 3। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। यहाँ भी दिया है 9, ये भी ठीक है। तो इसी प्रकार C का प्लस वैल्यू होता है 3, O का होता है 15। तो यदि 15 में C के प्लस वैल्यू यानी 3 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 25 आ जाएगा। तो CO का मान क्या हो जाएगा, 25, यानी कि ऑप्शन C राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया है, निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित करके अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण कीजिए। और यहाँ पे शब्द दिया है ECIPARCT, और सबका यहाँ पे कोड दिया हुआ है। E का 1 है, C का 2 है, I का 3 है, P का 4 है, A का 5 है, R का 6 है, C का 7 है और T का 8 है, ठीक है। तो इन शब्दों को मिलाकर यदि एक अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करना चाहें तो यहाँ पे एक शब्द आ सकता है, प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस में ये 8 लेटर आना चाहिए। यहाँ दिया है PRA, यहाँ भी दिया है P दिया है, R भी दिया है, A भी दिया है। उसके बाद CTI, C भी दिया है, T भी दिया है और I भी दिया है। उसके बाद C और E, यहाँ भी C दिया है और यहाँ E दिया है, यानी C 2 बार आया है, ठीक है। तो P का यदि कोड की बात करें तो P का कोड कितने दिया है, क्वेश्चन में 4, R का है 6, A का कितना दिया है 5, और अब C का 2 कोड दिया है, 7 और 2। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 2 वाला ही लेते हैं, इसके बाद मिला लेंगे ऑप्शन से। T का कितना दिया है 8, I का दिया है 3, C का दूसरा वैल्यू कितना है 7, और E का दिया है कोड 1। तो हम मेरा जो आंसर है हम लोग का 46, 52, 83, 71 मिलाते हैं। यहाँ पे 45 है, ये नहीं होगा। दूसरा में दिया है 46, 52, 83 और 71, और यहाँ भी इतना ही आ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन B राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो आकृति दिया हुआ है और यहाँ पे त्रिभुज गिनना है। तो पहले छोटा छोटा त्रिभुज को गिन लेते हैं। तो इसमें 1, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा, 5वां और 6ठा। 6 तो ऐसे त्रिभुज हो गए। उसके बाद बनेगा एक ए वाला बनेगा 7 और एक ए वाला बनेगा। तो टोटल त्रिभुज इसमें कितना बनेगा, 8, यानी कि ऑप्शन C राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन दिया है, सीरीज से निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें।
3 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 29 है, फिर 66 है, 129 और वाट है, और वाट के स्थान पे हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखें तो सभी संख्या किसी न किसी संख्या के क्यूब के नज़दीक हैं। जैसे 29 है तो 3 का क्यूब होता है 27 और इसमें 2 जोड़ के लिखा गया है। फिर यहाँ देखें 66 तो ये 4 का क्यूब 64 प्लस 2 जोड़ के लिखा गया है। उसी प्रकार 10 जो है 2 का क्यूब प्लस 2 यानी कि 8 और 2 10 लिखा गया है। इसको 1 का क्यूब यानी 1 और इसमें 2 जोड़ के लिखा गया है। 129 की बात करें तो ये लिखा गया है 5 का क्यूब होता है कितना 125 और प्लस यहाँ पे कितना गया है 5 का क्यूब यहाँ 127 है प्लस 2 गलती होगा मिसप्रिंट हुआ होगा। तो यानी कि 5 का क्यूब प्लस 2 तो आगे क्या आएगा एक आया, उसके बाद क्या आया 2 3, इसके बाद 4 5, तो आगे क्या आएगा 6 का क्यूब प्लस 2, 6 का क्यूब प्लस 2 यानी कि 6 का क्यूब होता है 216 प्लस 2 कितना हो जाएगा 218, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया है यदि 2 3 यानी कि 23 बराबर 5 तथा 43 बराबर 7 है तो 24 बराबर क्या होगा। इसका मान हमको निकालना है। तो 23 को यदि 23 में यदि 2 का स्क्वायर करें और 3 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा 4 9, और इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा 5। उसी प्रकार 43 में 4 का स्क्वायर करें और 3 का भी स्क्वायर करें तो 4 का स्क्वायर 16 है और 3 का 9, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 7। उसी प्रकार 2 का स्क्वायर करेंगे 4 का भी स्क्वायर करेंगे, ये 4 आएगा या 16 आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया है 20 का संबंध है 30 से तो 72 का संबंध किससे होगा, यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे 20 का संबंध 30 से तो 72 का संबंध निकालना है, यही है ना। 20 का संबंध यानी कि 20 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 4 गुने 5, 30 को कैसे लिख सकते हैं 5 गुने 6, 72 को कैसे लिख सकते हैं 8 गुने 9, और वाट के स्थान पे हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे 4 से 5 में गुना हुआ 4 और 5 का, तो फिर जो लास्ट वाला अंक है उसी को लिया गया यहाँ पे और अगली संख्या से गुना किया गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे लें 8 और 9 दोनों का गुना हुआ है, तो ये लास्ट वाला को यहाँ पे यदि लें तो 9 होगा, और उसकी अगली संख्या 10, और 10 और 9 में गुना करेंगे कितना आएगा 90, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया है यदि आज गुरुवार है तो 91 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 91 दिन बाद बोल रहा है तो 91 में हम लोग 7 से भाग करते हैं, एक वीक में जो जितने दिन होते हैं, और यहाँ से हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं। तो ये तो 13 बार में पूरा कट गया, तो इसका तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो जब रिमाइंडर 0 आएगा तो 91 दिन बाद भी कौन सा दिन होगा गुरुवार ही होगा, यानी कि थर्सडे आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया है किन 2 लगातार महीनों में दिनों की संख्या समान है। ऑप्शन ए में है मार्च, बी में है अप्रैल, ऑप्शन ए में है मार्च अप्रैल, बी में है अप्रैल में, उसके बाद सी में है जुलाई अगस्त, और डी में है अक्टूबर और दिसंबर। ठीक है, तो यदि हम लोग 12 महीनों की बात करें तो उसमें अप्रैल,
उसके बाद जून, इसके बाद सितंबर और नवंबर, ये चारों मंथ्स में केवल 30 दिन होता है। और अप्रैल की बात, अप्रैल में तो 30 दिन होता है, बाकी यदि फरवरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में 31 दिन होता है। तो ऑप्शन ए में तो अप्रैल आ गया, तो अप्रैल में तो 30 दिन होता है और मार्च में होता है 31। तो ये तो वैसे भी लगातार और दिनों की संख्या समान पूछ रहा था, तो समान है नहीं। बी की यदि बात करें तो यहाँ दिया है अप्रैल और मई, तो अप्रैल तो होता है कितना 30 का और मई होता है 31 का, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा दिया है जुलाई और अगस्त, तो जुलाई और अगस्त ये दोनों कितना का होता है 31 का। यदि डी की बात करें अक्टूबर और दिसंबर, तो अक्टूबर और दिसंबर ये दोनों में होता है 31 दिन का, ठीक है, लेकिन ये लगातार नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि जुलाई और अगस्त लगातार होते हैं और ये दोनों 31 दिन का महीना होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया है कुत्ता, पशु और पालतू पशु के बीच वेन डायग्राम बनाएं, ठीक है। तो जितने भी पालतू पशु होते हैं वो होते तो पशु ही हैं ना, ठीक है, वो होते तो पशु ही हैं। तो यहाँ पे दिया है पालतू पशु, इसको पालतू पशु मान लिए। और इसके बाद क्या दिया है कुत्ता, तो कुत्ता, कुछ कुत्ता पालतू भी हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है, क्योंकि सारे कुत्ता तो पालतू होते नहीं हैं। तो जो वेन डायग्राम आएगा वो ऐसा आएगा, सभी पालतू पशु जो हैं पशु के अंतर आएंगे, कुत्ता भी पशु के अंतर्गत आएगा, लेकिन कुछ कुत्ता जो है पालतू होगा और कुछ नहीं होगा, तो वेन डायग्राम ऐसा बनेगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे खुद से एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं हिंद महासागर, उसके बाद एक होता है प्रशांत महासागर और एक लेते हैं मृत सागर, ठीक है। तो हिंद महासागर की बात करें तो ये अपना एक महासागर है, प्रशांत महासागर अलग महासागर है और मृत सागर तो अलग है बिल्कुल। तो इसका वेन डायग्राम ऐसा बनेगा। और मृत सागर वे होते हैं जहाँ पे एक भी मछली नहीं होती है और आदमी उसमें डूबता नहीं है, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, बिल्कुल अलग अलग बनेगा, यही राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद भी यदि कोई और वेन डायग्राम की बात करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ले लेते हैं इंडिया में मेघालय, उसके बाद ले लेते हैं शिलोंग और शिमला, ठीक है। तो मेघालय राजधानी है, ठीक, मेघालय एक राज्य है और शिलोंग राजधानी है। तो जो शिलोंग होगा वो तो मेघालय के अंतर्गत ही आएगा ना, लेकिन शिमला तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, तो ये तो बिल्कुल अलग होगा। तो इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, और यही राइट आंसर होगा। और भी वेन डायग्राम के क्वेश्चन की बात करें तो आप ले सकते हैं यहाँ पे कुछ भी, जैसे एक ले लेते हैं चुज्जा, फिर आप ले लीजिए इसके बाद पेड़, और उसके बाद ले लेते हैं जंगल, ठीक है। चुज्जा तो अलग होता है, ये तो मुर्गी का बच्चा होता है। पेड़ की यदि बात करें तो सारे पेड़ तो जंगल के अंदर होते नहीं हैं, कुछ पेड़ जंगल के बाहर भी होते हैं। तो यहाँ पे कुछ पेड़ रेगिस्तान में भी होते हैं,
ए हो गया जंगल, ये हो गया पेड़, तो कुछ पेड़ जो हैं वो जंगल में होंगे और कुछ पेड़ जंगल के बाहर भी होंगे, तो इसका वेन डायग्राम बनेगा ऐसा। ठीक है।